अयोध्या नगरी में हो गया सबसे बड़ा चमत्कार। क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में अचानक से प्रकट हो गए साक्षात अश्वत्थामा, जिनका संबंध महाभारत से बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है अश्वत्थामा महाभारत का अकेला एक ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगह पर अश्वत्थामा के जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वह कलयुग के अंत तक वह इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन अभी एक ऐसा चमत्कार देखा गया है जहां कई लोगों ने दावा किया है उन्होंने अश्वत्थामा को अयोध्या राम मंदिर में देखा है। लेकिन किस रूप में, सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हुआ था। इस समारोह में देश की काफी सारी हस्तियां भी शामिल हुई थी। इस दिन रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में ही धूमधाम और मंत्रोच्चारण के साथ विराजमान किया गया। इन लोगों को सतयुग तक याद रहने वाला है। लेकिन इन दिनों एक बड़ी खबर सामने आई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस चमत्कार को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रभु श्री राम साक्षात गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। क्या हुआ है ऐसा चमत्कार, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति को जिसने बनाया है उन मूर्तिकार का नाम अरुण योगीराज है। पूरे 7 महीने की मेहनत के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति को अरुण योगीराज ने बनाया है। इसका मतलब अरुण योगीराज पूरे 7 महीने से प्रभु श्री राम की प्रतिमा के साथ ही थे। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अरुण योगीराज अपने हाथों से बनाई हुई प्रभु श्री राम की प्रतिमा को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। योगीराज को लगता है प्रतिमा में जरूर कुछ चमत्कार हुआ है। जैसे ही गर्भगृह में प्रतिमा को स्थापित किया गया वैसे ही प्रतिमा की आभा में बदलाव हुआ और अब प्रतिमा में कुछ अलग ही तेज दिख रहा है। प्रतिमा का तेज पहले से काफी अधिक दिख रहा है। योगीराज ने कहा वह खुद भी इस चमत्कार से हैरान है। उनका मानना यह है कि चमत्कार रामलला की कृपा से ही हुआ है। प्रभु श्री राम गर्भगृह में साक्षात विराजमान हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अश्वत्थामा आखिर किस तरह से राम मंदिर में प्रकट हुए, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 23 जनवरी 2024 से राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। लाखों भक्तों की भीड़ जमा हो गई है। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा ऐसी हुई कि सभी भक्तों ने रामलला के बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन किए हैं। 24 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। सौरभ नाम के दर्शनार्थी ने हमें बताया कि वह प्रातः काल सुबह जल्दी राम मंदिर पहुंच गए ताकि वह जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन कर सके। लेकिन उस समय भी वहां काफी भीड़ मौजूद थी, तो वह भीड़ में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। सौरभ ने हमें बताया सभी भक्तों के मन में बहुत उत्साह था। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन तभी मेरी नज़र एक ऐसे दिव्य साधु पर पड़ी जिनकी आभा बहुत चमक रही थी, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। फिर भी उनके मन में जबरदस्त उत्साह था। वो भी श्री राम के दर्शन करना चाहते थे और जैसे तैसे लाठी के सारे आगे बढ़ते जा रहे थे। मेरी नज़र काफ़ी समय से उनके ऊपर बनी हुई थी। उस दिन रामलला के दर्शन करने के लिए हम सभी को तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए। हमारे साथ साथ उन दिव्य साधु महाराज ने भी रामलला के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। उनकी आंखों में बहुत आंसू थे। वह फूट फूट कर रो रहे थे और रामलला से प्रार्थना कर रहे थे। जिसके बाद अच्छी तरह से दर्शन करके हम सभी राम मंदिर के बाहर आ गए तो मेरी नज़र अचानक से उन साधु महाराज पर पड़ी। अपनी लाठी टूट जाने की वजह से वह गिर चुके थे। तब मैंने उन्हें संभाला, उन्हें सहारा दिया और उनसे पूछा कि आप इतनी बुजुर्ग अवस्था में आखिर इतना कैसे चल जा पाते हो, आप कौन हो और आपकी आयु कितनी है। लेकिन उन साधु महाराज ने जो मुझे जवाब दिया उन्हें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उनका कहना था मेरी उम्र 3000 साल से भी ज्यादा है और मैं एक श्रापित महाभारत का पात्र हूँ। इतने में मेरे को दोस्तों ने मुझे आवाज लगाई तो मेरा ध्यान भटक गया और मैं साधु महाराज कहीं अंतर्ध्यान हो गए। मैंने आसपास उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। लेकिन सवाल एक यही था, आखिरकार वह दिव्य साधु कौन थे। तब रिसर्च करने पर सौरभ को पता चला कि महाभारत में एक ही ऐसा पात्र था जो श्रापित था, जिसे अमर का वरदान प्राप्त था और वह श्राप से साक्षात भगवान कृष्ण ने दिया था और उसका नाम था अश्वत्थामा।
ऐसा कहते हैं कि अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, तो क्या उस समय साक्षात अश्वत्थामा राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने आए थे? इस सवाल ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया।